अधिवक्ता पर न्याय के बहाने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप, शाहगंज थाने में केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में एक महिला ने अधिवक्ता जलालुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया। महिला का कहना है कि वर्ष 2019 में भाइयों से घरेलू विवाद के चलते वो दीवानी न्यायालय गई थी, जहां उसकी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई। महिला का आरोप है कि अधिवक्ता ने न्याय दिलाने का भरोसा देकर उसे एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय ले जाकर हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वो लगातार ब्लैकमेल करता रहा और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से भी की और शारीरिक व मानसिक शोषण का पूरा ब्यौरा देते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की भूमिका की हर पहलू से जांच की जा रही। ये मामला न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि कानूनी पेशे के भरोसे को भी गहरा झटका देता है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहाँ मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। अच्छा। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। जी, जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहां तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। ये सब उसने मेरे घर में आकर शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। अच्छा। जी, इसने एक बार तो मेरी लड़की को भी मारा। फिर ये मारता पीटता था। कब से कर रहा है ये ऐसी हरकत? जी, इसको कम से कम हो गए 2-3 साल। जी माँ के मरने के बाद। जी, माँ के मरने के गलत काम करता था ये। बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इससे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते थे। घर पे छोड़ना पड़ा था। हमें मेरी बेटी के एग्जाम थे, उसके लिए मैं यहाँ से अपने पति के पास चली गई। मेरे को होटल में रुकना पड़ा और मैंने अपनी बच्ची के एग्जाम भी 15 दिन तक होटल में रुक के दिए, सिर्फ इस आदमी के डर से। सिर्फ इस आदमी